राज में जाना क्या बोला है? देखना, देख नहीं सकता, जाना दूर की बात है। यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे यीशु हमको लेके जाएगा ना सर में, किधर जाएंगे? क्या आसानी से बोलते रहता है। हम लोग पहले से ख्रिस्ती है ऐसा बोलते क्या? हम बाइबल बहुत बार पढ़ चुका है ऐसा बोलते क्या? हमको अन्य भाषा का दान मिला ऐसा बोलते क्या? एक बात बता रहा हूँ, आपका नवा जन्म को मतलब क्या है? वचन पर चलना। प्रभु प्रभु करने वाला बहुत लोग होंगे, पर उनमें से सर में प्रवेश नहीं करेगा जब तक कोई भी व्यक्ति पिता की इच्छा यानी वचन पर अगर नहीं चलोगे। वचन में जो लिखा है वही करना है। वचन में लिखा है मूर्ति पूजा नहीं करना तो नहीं करना। वचन में लिखा है विश्वासी अविश्वासी को नहीं होना चाहिए तो नहीं होना। वचन में लिखा है कि अशुद्ध चीज को नहीं छूना तो नहीं छूना है। आज कितने लोग इस तरह से वचन को पाए हैं? कितने लोगों ने अपने वचन से अपने जीवन को शुद्ध किया? हेलो, मैं खाने से अशुद्ध हो सकता हूं, मैं छूने से अशुद्ध हो सकता हूं, गलत करने से अशुद्ध हो सकता हूं मैं, लेकिन वचन तुमको शुद्ध करता है। क्या करता है? शुद्ध करता है। मैंने बताया 15:3 के अंदर, मैंने बताया 17:17 के अंदर, यूहन्ना के कलाम में लिखा है। अगर हम लोग आज भी, कई लोग आज भी बाबा बुआ के पास जाता है, आज चर्च में बपतिस्मा हो गया बोलता है, बहुत बुरा लगता है। आज भी वो लोगों को देखते रहता है अन्य जाति के पीछे, मेरे को बहुत बुरा लगता है। आज भी हमारे लोगों को कपड़ा पहनने को नहीं आता है। आज भी हमारे लोगों को कैसा सर को संभालना, कैसा अपने जीवन को संभालना नहीं आता है। बोल बोल के परेशान कि ये मत कर, वो मत कर। नहीं, बच्चों से शुद्ध नहीं होना चाहता। हमारा बपतिस्मा हो गया, हमको नवा जन्म मिला। नहीं प्यारो, मैं यही बात बताना चाहता हूं कि हमारा जन्म सही होना चाहिए। अगर हमारा जन्म सही नहीं है, हमारा खुदा इतना पवित्र है, इतना होली है, आपको लेके नहीं जा सकता। बाइबल कहता है 4:4 में, याकूब में बाइबल कहता है, रोमन 8:8 के अंदर बाइबल कहता है, जॉन 14:17 के अंदर कि संसार की तरह चलने वाला वो पवित्र आत्मा नहीं पा सकता है। संसार की तरह चलने वाला वो मुझे खुश नहीं कर सकता है। संसार की तरह चलने वाला वो मेरा दुश्मन है। आप सोचो, आपको कैसा बादल में लेके जाएंगे? ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। आपको बादलों में कैसे लेके जाएगा? आपको रैप्चर में कैसा लेके जाएगा? हमारे लोगों में हमें चिंताएं होती है, बहुत चिंताएं होती है कि हमारे परिवार, हमारे कुटुंब, हमारे लोग नरक में एक दिन जलने वाला है। हमारे चर्च के लोग आज भी तंबाकू नहीं छोड़ पाए, आज भी संसार की तरह कोई लोग जी रहा है, मिस्री छोड़ नहीं पाया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई बहन, यहां पे हालेलुया हालेलुया रोएगा, प्रेज द लॉर्ड करेगा, लेकिन बदलाव नहीं है लोगों में। नवा जन्म के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नए सृष्टि में लोग नहीं आ पा रहे। बाइबल कहता है 5:17 में, कुरिन्थियों में, यदि कोई मसीह में है उसी को बोल सकता है जो नई सृष्टि में। अगर नई सृष्टि बोलूं तो क्या है? खुदा का नवा जन्म। खुदा चाहता है आपका जन्म सही होए। हेलो, इसीलिए आपको सिर्फ सुनने वाला व्यक्ति ना बने। 1:22 के अंदर लिखा है, सुनने वाला ही नहीं, याकूब में लिखा है चलने वाला बनो। हमारे लोगों को बोल बोल के मैं परेशान हो रहा हूं। नवा जन्म पाने वाला व्यक्ति वो अपना मुट्ठी बराबर परमेश्वर को देता है, बराबर अपने बाइबल पढ़ता है, बराबर वो अपने पास्टर के साथ चिपक के चलता है, बराबर सेवकाई के लिए दौड़ता है, बराबर उपवास प्रार्थना करता है, बराबर। मेरे भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं
हमारे लोग सिर्फ जाते हैं, उधर से फर्स्ट आ रहा है, इधर से फर्स्ट आ रहा है, वो टाइम कोई भी अच्छी बात है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं मेरे भाई बहन? आप वचन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। वचन, आपका जन्म को देखो, आप सुनने को जा रहे सिर्फ। बहुत अच्छा पास्टर ने वचन दिया, बहुत अच्छा बोला यार, हम लोग मुंडी हिला के आ जाते हैं, लेकिन वचन क्या करना चाहिए? देखते जरा वचन को 15-16 के अंदर, यिर्मयाह के अंदर देखते हैं। यिर्मयाह के कलाम में सुन लो, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचा तब मैंने उन्हें क्या लिया? कोई है क्या? नहीं, आज से मैं खा लिया, आज से मुंह से गंदे शब्द कभी नहीं आएगा। हेलो, 4:29 के अंदर एपीसी में बोला जो गाली नहीं देना। आज भी झगड़ा, खाली चिमटा लेके देखो कैसा गाली निकालता है। और कोई कुछ बोलना तो फिर बोलो मत, पूरा राइफल निकल जाएगा। बराबर? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, आपका नवा जन्म को सही होना चाहिए। अगर वचन तुम सुनते हो तो वचन क्या करता है? उस वचन को मैंने खा लिया। हेलो, हमारे लोग खाने वाला व्यक्ति है क्या? क्या सुनने वाला व्यक्ति? 4:15 के अंदर मरकुस के अंदर लिखा है, मार्क 4 चैप्टर 14 के अंदर, कि शैतान किनारे में खड़ा है और वो जैसा तुम बाहर निकलोगे, शैतान दबा के तुम्हारे अंदर से वो वचन को चुरा के लेके चला जाता है। क्या करता है वो? आपकी प्रॉपर्टी से सबसे उसका प्रॉपर्टी वचन है। यहां पे आने का लोग कैसा आता है मालूम है? कुंडी में थोड़ा सा मिट्टी रहता ना, वैसा लेके आया। आप उनको खाली क्या है, फास्टा का थोड़ा 2 शब्द सुनने का राजा है। ज्यादा बहुत बड़ा वचन रहता ना उनका, थोड़ा लास्ट में आएंगे, थोड़ा सा वचन सुनेंगे। कुंडी के मिट्टी, कुंडी में रहता ना, टेरेस के ऊपर कुंडी रहता है, थोड़ा सा मिट्टी को लेके आते हैं। आपके अंदर बड़ा मिट्टी चाहिए। स्टार्ट से जो स्टार्ट आता है वो बहुत बड़ा मिट्टी को लेके आता है, और जब वो बहुत बड़ा मिट्टी आता है वहां पे पेड़ लगाएगा ना, उसमें फूल आता है, फल आता है, और बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, और उसके अंदर सारे पक्षी आता है और सारे लोगों को फूल और फल से खिलाता है। खुदा यही वचन देना चाहता है। हमारे लोगों में कुछ नहीं है, गाना भी खत्म हो गया तभी भी लोग नहीं आ रहा। वचन के भूख नहीं है आज, लेकिन कल तुमको पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण मारे मारे फिरना पड़ेगा। ध्यान देना। हाँ, आगे पढ़ो कलाम को। और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। आमीन। वचन क्या करता है? देखो ना, वचन सुनने के बाद भी देखो घर में जाके शुरू हो जाए। वचन सुनने के बाद भी कोई बाजू वाला मिल गया तो उसको शुरू हो जाता है, तुरंत कोई कुछ गाड़ी में भी कुछ रास्ता नहीं हो जाता है तो घर जाना तो दूर की बात है। आज लोगों में वचन नहीं है। वचन हमारे जीवन में हर्ष है। तुम्हारे औलाद वो हर्ष नहीं दे पाएगा, तुम्हारे पति वो नहीं दे पाएगा, वचन दे पाएगा। आमीन। सब टलने वाला वचन नहीं टलेगा, याद रखना। इसीलिए वचन को महत्व देना है। खुदा ने कहा 138:2 में, मैं अपने नाम से भी अधिक मैंने वचन को महत्व दिया। याद रखना, वचन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज लोगों के घर में बाइबल नहीं दिखता, किधर रखा ढूंढते रहता है, वचन को ढूंढते रहता है। मेरा बाइबल किधर गया, बाइबल किधर गया? आप बताओ मेरे को। ऐसे भी लोग हैं। आपका नवा जन्म पूरा फेल है। मेरा बोलने की मतलब है, आज हो सकता आप उन सभी पास्टर के पास बपतिस्मा लिया, वो नवा जन्म नहीं, लेकिन वचन में तुम्हारा नवा जीवन है। हमने 1:23 पढ़ा, वो अविनाशी बीज है। आमीन। पहला पीटर के अंदर हमने पढ़ा वो अविनाशी बीज है। आमीन। और वचन ही के कारण क्या होता, हम सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, बोला हालेलुया। इसलिए खुदा ने कहा मेरे वचन को खाएगा वो मरेगा नहीं, जो मुख से निकलता है।
आज हमारे मुख से वचन निकल रहा है आपके अंदर, आपको आपका हक है ये वचन को आप खाए। कोई लोग खाते नहीं है, उसके अंदर क्या क्या करता है। ध्यान देना, मैं आपको बताना चाहता हूँ वचन को कोई लोग उल्टा पलटा सोचता है। वचन खाने के बाद क्या करता है मालूम? मेरे लिए वचन दिया, मेरे को ही टाना मारा। आमीन, समझ में आ रहा बात? वचन क्या है, ध्यान देना प्लीज। मैं आपको बताना चाहता हूँ निर्गमन के कलाम में 12 चैप्टर 7 से 9 तक एक्सोडस, निर्गमन उसका 12 अध्याय का 7 से 9 तक पढ़ते हैं। तब ये उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाए उनके द्वार पर, दोनों चौखट पर और चौखट के सिरे पर लगाया। एक मिनट, जब मिस्र के लोग, ध्यान देना, सॉरी, मिस्र से जब बाहर निकलना आखिरी रात था, पायलट तो लोगों को मारा, लेकिन जिस घर में लहू था वो घर बच गए। लहू के बाद लेकिन उस मटन को भी खाना है। वो क्या खाना है? वो मांस को खाना है। मांस क्या है? अब कोई सोचता है सिर्फ प्रभु भोजनी मांस है, लेकिन कलाम कहता है वचन भी मांस है। आमीन, आमीन। अभी वो लोगों ने मांस को कैसा खाया? आगे पढ़ो, ध्यान दो, आगे बढ़ो। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी, कैसा वचन को कैसा खाना चाहिए अभी जरा यहां से सीखो। आग में भूंजकर, इसका मतलब क्या है? वचन को पवित्र आत्मा से, जो पवित्र आत्मा में नहीं आ पाते, इसका मतलब पवित्र आत्मा में जाने से पहले हमें आराधना करना पड़ता है, बराबर? लेकिन आराधना में कोई नहीं आता, वचन खाने को आता है। हेलो, आप कच्चा मटन खा सकते हैं क्या? आप लोग कच्चा मटन नहीं खा सकते, याद रखना। कोई लोग अधूरा में आता है, वो कच्चा मटन खा रहा है। याद रखना, कच्चा मटन में क्या होगा? मनुष्य खा सकता है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको आग चाहिए। आग आने के लिए क्या करना पड़ेगा? आराधना देना पड़ता है। क्या पड़ता है? आराधना देना पड़ता है। हेलो, आंख खोल के जरा ध्यान दो। मैं आपको वचन खाने के बारे में बोल रहा हूं। कौन खा पाएगा वचन? वही व्यक्ति जो आराधना दे पाते। आमीन। और उसके बाद आत्मा में जाते, जब आराधना देते तब आग हमारे ऊपर आते। याद रखना। और उसके बाद बीच में ऐसे ही खाली वचन का टाइम में सुन के निकल गया, आज का वचन बहुत अच्छा था, शैतान ने तेरा चुरा लिया, चल। आमीन, हालेलुया। कुछ नहीं होगा। आपको स्टार्ट होने से पहले आपको यहाँ पे हाजिर होना है। 2 बजे का टाइमिंग है, तो आपको 1:30 बजे से पहले आना है। आज मैं बोल रहा हूं नवा जन्म तब तुम्हारा होगा, तब वो नई सृष्टि में आ रहा है। अगर तुम सब खत्म होने के बाद आराम से आते हो पास्टर का वचन सुनने को, तो आप कच्चा मटन खा ही नहीं सकता, ये मैं गारंटी देता हूँ। खा सकते क्या? शेर बन गया? नहीं हो सकता। खुदा ने मनुष्य बनाया। और यहाँ पे कलाम को हम देखते हैं कि वचन को कैसा खाते हैं। क्यों? मैं बताना चाहता हूँ वचन को नवा जन्म क्यों होता है, क्योंकि जो वचन को खाया उसका नवा जन्म है। आमीन, आमीन। हाँ, पढ़ो कलाम को, क्या लिखा है? अख़मीरी रोटी और कड़वे साग-पात के साथ खाए। कड़वे, हेलो, कोई पास्टर तो सिर्फ खाली शांति का वचन देगा, कोई बात नहीं, चंगाई का वचन देगा, किधर से वीजा मिलेगा वो वचन देगा। हेलो, लेकिन जो सच्चाई है ना, हमारा खुदा साग पात भी देगा और कड़वी खाने को देगा। आपका दिमाग काम नहीं करेगा। वचन ऐसा है। वचन कैसा है? कड़वी। हेलो, कुछ लोगों को मीठा लगा, हेलो, वचन में पक्का है उसके लिए मीठा लगा। और जो लोग कच्चे लोग हैं ना, उसको कड़वा लगता है।
पास्टर ऐसे बोलता क्या? हाँ, समझ में आ रहा बात? यहां पे ये कलाम क्या कहता है? आगे बढ़ो। उसको सिर पैर और आंतड़ियों समेत, एक मिनट, सिर पैर मतलब पाव। आमेन। कैसा खाना? सर भी खाना पड़ेगा। कोई लोग मटन खाते हैं ना, सर लाते क्या? पाव लाते क्या? हाँ नहीं, खाली हमको तो बिगर हड्डी चाहिए। हाँ, खाली मटन खाना आता है, लेकिन यहाँ पे आपको सर खाने को भी देगा, पाव खाने को भी देगा, और क्या देगा? और आंतड़ियों समेत, मतलब अंदर का जो गंदगी है ना वो भी देगा। हेलो, वासा रहा है, खाना पड़ेगा। ये वचन है। आमेन, बोलो आमेन। और आग में भूंजकर, क्या करना? ये चीज को क्या करना है? आग में भूंजकर खाना। आग में भूंज कर खाना मतलब क्या है? अगर ये चीज को, ये आतड़ियों को आग कच्चा खा सकते हैं क्या? हेलो, बस कच्चा मटन खा सकते हैं क्या? पाव किसी का काट के खा सकते हैं क्या? हाँ, बॉयल लेके खा सकते हैं क्या? आप कैसे खाएंगे? लेकिन यहां पे बोलता है इनको आग में भूंज कर खाना। कैसा खाना? आपके पास अगर आग ही नहीं रहेगा तो वचन खा सकते हैं? आपके पास आग नहीं है तो आप वचन को भी खा नहीं पाएंगे। यहां पे सब सुनने वाला व्यक्ति आ गया, पर वचन को खाने वाला वो पहले आराधना दिया, सुमाई से पहले आया, हालेलुया स्तुति किया, खुदा के पास आंसू बहाया, आत्मा में आ गया, आग में आ गया, और तब वो वचन को ये सर भी खाएगा। हेलो, क्या खाएगा? पेट के अंदर का अतड़ी भी खाएगा। आमेन, मजा आ जाएगा। हेलो, समझ में आ रहा बात? सब खा जाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो वो जो है, ये लोग कैसा खा सकता है वचन को? आज आपको वचन को कैसा खाना है? मैं आपको सिखा रहा हूं। वचन को खाना सिर्फ सुनने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वचन को खाना चाहिए। अगर नेक्स्ट टाइम अगर वापस रखते हैं तो आपका समय कैसा आएगा? मेरे भाई बहन, मैं चाहता हूं आपका नवा जन्म कैसा होगा। जब तक तुम ये नहीं खाओगे, बच्चा अगर दूध नहीं पीते जाएगा, बच्चा बड़ा हो सकता है? निर्मल दूध नहीं पिएगा, बच्चा कैसा बड़ा होगा? तुम जान नहीं पाओगे हड्डी कैसा बढ़ता है, लेकिन वचन खाने से बढ़ता है। आमेन। दूध पीने से बढ़ता है। आमेन, आमेन। वैसे ही आप बढ़ जाओगे। मेरा कहना यही है, आपको प्रभु का वचन, ये वचन इतना भारी है, याद रखना, वचन भारी है। इसीलिए खुदा प्रार्थना में गया वचन को उठाने के लिए तलवार को। जब प्रार्थना कर रहा तो वहां पे गोल गोल घूम रहा है शैतान, उपवास कर रहा तो गोल गोल घूम रहा है। हेलो, लेकिन जब वचन को उठाया तब शैतान दुम दबा के भागा। आज आप प्रार्थना वाला व्यक्ति हो सकता है, उपवास करने वाला व्यक्ति हो सकता है, लेकिन आप अगर वचन को सही तरह से नहीं खाएगा, आपके घर में शैतान नहीं भागेगा। हेलो, आपका कर्जा नहीं जाएगा, आपका परेशानी नहीं जाएगा, आपका बीमारी नहीं जाएगा। जाएगा तो आएगा, आएगा जाएगा, शैतान और राज करते जाएगा। इसीलिए आपको वचन खाने की जरूरत है। आमीन। यिर्मयाह नबी ने वचन को खाया। हेलो, दूसरी कलाम जरा छोड़ देते हैं वचन को, क्योंकि समय जा रहा है, शॉर्टकट में जाते हैं। ध्यान देना, एक वचन को हम देखते हैं एजिकल के कलाम में, पहला वचन का 1 से 3 जल्दी जल्दी पढ़े। यस, जल्दी। 3 का पहला वचन से 3 तक। एजिकल 3 का पहला वचन। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है, जो तुझे मिला है
उसे खा ले। हेलो, जो तुझे मिला है वो खा ले। जो लोग गलत चीजों के अंदर नशा में हैं वो कभी वचन नहीं खा सकता, कितना भी लाए। ध्यान देना, मैं आपको कह रहा हूं। आमीन। वचन पवित्र है, याद रखना, ये ताया हुआ वचन है। आमीन। आगे बढ़ो। अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर घराने से बातें कर। किससे बातें कर? इस्राएल के घराने से बातें कर। जब तक तुम वचन नहीं खाओगे, पुछान नहीं कर पाओगे। हेलो, वचन नहीं खाओगे तुम, एक आत्मा जीतना मुश्किल है। समझ में आ रहा बात? वचन नहीं खाओगे, शैतान से कभी लड़ नहीं पाओगे, संकट से लड़ नहीं पाओगे। वचन चाहिए, वचन। इसलिए 6:17 में लिखा है, पौलुस कहता है, ये लो आत्मा का तलवार, ले लो। यह आत्मा का तलवार ही निपटन है। और आगे, इसीलिए मैंने मुंह खोला और उसने वो पुस्तक मुझे खिला दी। और वो पुस्तक मुझे खिला दिया। आमीन, आमीन। आज आपकी बारी है भाई। मैं आपको मुंह खोलना है, आपको वचन दे रहा हूं। अगर आप सिस्टम से रहोगे तभी वचन तुम्हारे अंदर कार्य करेगा। प्रभु को बदनाम मत करो, चर्च को बदनाम मत करो, पास्टर को बदनाम मत करो। आमीन, आमीन। आपके जीवन नवा जन्म सही तरह से आपका होना चाहिए, इसीलिए आपको वचन को खाना पड़ेगा। ध्यान देना, मैं आपको बताना चाहता हूं, डेविड ने वचन को किधर रखा? 119:11 के अंदर लिखा है कि मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। हेलो, रख छोड़ा, इसलिए मैं पाप से बच गया। आमीन। हमारे लोग झगड़ा से नहीं बचते, तू माइक करने से बचते नहीं है, लड़ने लग जाते हैं। और पाप से कहां से बचेगा? व्यभिचारी से कैसा बचेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दो प्लीज। हमारा यहां पे कलाम क्या कहता है? वचन इंपॉर्टेंट है, हमारे हृदय में वचन रखना चाहिए। कोई लोग बाहर करता नहीं है, वचन को रोज अपने दिमाग में रखना चाहिए। मैं रात को उठता हूं, वचन इधर फिट करता हूं। आमीन, आमीन। किधर भी, यहां पे अंदर रखा है, तभी तो मैं यहां से निकल सकता हूं। आज सारे लोग बाइबल के अंदर वचन रखा है, लेकिन बाइबल वो भी अलमारी में किधर रख देता, मालूम नहीं गिरता है। वो वचन आपके अंदर चाहिए। आमीन, हालेलुया। एक आखिरी कलाम देके मैं बंद करना चाहता हूं। एक आखिरी कलाम देके मैं बंद करना चाहता हूं। सुन, अय्यूब के कलाम में 23 वचन, 23 चैप्टर 23 का 12 वचन। यस, उसकी आज्ञा का पालन करने से, उसकी आज्ञाओं को पालन करने से मैंने हटा और मैंने मैं ना हटा। हेलो, कोई लोग हट जाता है वचन को, आज्ञाओं को फॉलो करना। अगर मैं किसी को बोलता हूं, ओ भाई आपका 10 मास पूरा देना, कोई दे पाते? परमेश्वर का राज्य कैसा बढ़ेगा? आपका कमाई का, प्रत्येक लोगों का, प्रत्येक बच्चे का आपका 10 मास चाहिए। 10%, 1%, 2%, कुछ टक्का नहीं चाहिए, 10% देना चाहिए। अब दे पाएगा? नहीं पाएगा। रोज बाइबल पढ़ना, नहीं पढ़ पाता। उपवास करना हफ्ता में, नहीं कर पाएगा। परमेश्वर के राज्यों के लिए दौड़ो, नहीं कर पा रहे। इतना आत्मा जीतो, नहीं कर पा रहे। मेरे भाई बहन, आज हम लोग यहाँ पे अय्यूब को देखते हैं। अय्यूब ऐसी किताब है, बाइबल का पहला किताब है। क्या बोल रहा हूं मैं? बाइबल का पहला किताब, उत्पत्ति लिखा है, लेकिन पहला किताब जो है अय्यूब है। आमीन। और उसके पास वो कानों से सुना, 42:5 के अंदर भी लिखा है, सुनकर वचन को लाया। मेरा बोलने की मतलब ये है,
और ये वचन से कभी नहीं हटा। और आगे, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर काम के जानकर सुरक्षित रखे। रखे। आमीन। मतलब मेरे कामों से भी मैंने वचन का कामों को पहला पूरा करता हूँ। पहला वचन, नहीं, पहला वचन खुदा ने ये बोला, नहीं यही करना है, नहीं ना तो दाहिना मुड़ना, नहीं बाएं नहीं मुड़ना, तब तू प्रभावशाली होगा। आमीन। तब तू प्रभावशाली होगा। रात और दिन इसी में ध्यान दिए रहा, रात और दिन इसी में ध्यान दिए रहा, ना तेरे चित्त से कभी उतार नहीं पाए। हेलो, अपने दिमाग में सारे चीजों का ध्यान है। हेलो, लेकिन आज आपके पास वचन क्या बोलता है, ध्यान नहीं। आज ये वचन आत्मा कहता है, जिसके कान हो वो सुने। आमीन। आइए हम लोग सब जन खड़े रहेंगे और प्रभु की स्तुति करते हुए आगे